नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रुद्राज एकेडमी पर। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और उन सभी के परिभाषा और उदाहरण भी जानेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया आपका टोटल लगभग कितने 10 प्रकार के होता है। ठीक है, तो 10 प्रकार में जितने आपके इंपॉर्टेंट है उन 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनका परिभाषा एकदम आसान तरीका से हम लोग समझेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक यदि आप बने रह जाइएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को और जानते हैं अपने सबसे पहले नंबर वाले अभिक्रिया के प्रकार का। तो हमारे रासायनिक अभिक्रिया का प्रथम जो हमारा क्या है प्रकार है वह है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नाम इसका संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक है, अब बात आता है कि संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कोई भी देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है दो या दो से अधिक पदार्थ का मतलब हो जाएगा आपका तत्व या यौगिक, यानी जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिल करके किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ऐसे प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो तीसरा पदार्थ बनता है, जैसे कि मान लीजिए एक पदार्थ है ए है और है ये आपका बी है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके मान लीजिए कि यहाँ पे CD बना दिया। ठीक है, तो आपका जो ये पहला और दूसरा पदार्थ यानी जो मूल पदार्थ है, इससे जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका गुणधर्म यानी बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसी के जैसा नहीं होना चाहिए। यानी सिंपल सा बात है कि जब दो या दो से अधिक क्या होता है पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाता है। और नोट में आपको यहाँ पर बात बता दें कि जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, यानी जो आपका मूल पदार्थ है इससे जो नए पदार्थ बनेगा उसका गुण अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझिए, एग्जाम्पल के लिए देखिए मूल पदार्थ आपका हो गया कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का गुण अलग होता है, ऑक्सीजन का भी गुण अलग होता है, लेकिन दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक अलग पदार्थ है, यह अलग इसका गुण है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और यहाँ पे देखिए जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश में तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के गुण से अलग गुण होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो इसी प्रकार के यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए यहाँ पे दो पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिल करके एक तीसरे पदार्थ का निर्माण कर दिया तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और तीसरे पदार्थ का गुण क्या होता है, मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है। तो कार्बन क्या है, एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन भी एक अलग तत्व है, लेकिन ये जो बन गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसका क्या है, गैस है लेकिन इसका गुण अलग है। मान लीजिए ऑक्सीजन लीजिएगा तो आप जिंदा रहिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का सांस लीजिएगा तो जिंदा रहिएगा, तो इसका गुण अलग है कि यह लोगों को जीवित रखता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको अधिक सांस लीजिएगा तो क्या होगा, मर जाइएगा। तो ठीक है, तो इसका भी गुण क्या है, अलग है। चलिए अब हम लोग अगले इसके प्रकार को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे इसके प्रकार को जानते हैं जिसका नाम क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, उसका नाम क्या था, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया था, और इसका नाम क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसा आपका संयोजन अभिक्रिया था ना, उसके सेम विपरीत होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का नाम देखिए, जब संयोजन कहिएगा तो क्या होता है, संयोजन यानी संयोग होता है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है उस अभिक्रिया में। ठीक है, इसका क्या नाम है, वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है, अलगाव होता है, यानी जब दो या दो से अधिक जब कोई पदार्थ मतलब क्या होता है, टूट कर दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, यानी दो या दो से अधिक सरल अणुओं का निर्माण करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होता है, अलग होना है, नाम से याद रखिएगा परिभाषा। वियोजन मतलब होता है अलग होना, अपघटन मतलब ही होता है अलग होना ही। तो जब कोई पदार्थ अकेले रहे और उससे अलग होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाएं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, संयोग मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में मिल करके किसी एक अन्य पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन। अब वियोजन में अलग होंगे तो वियोजन, और एक में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या जाना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के बड़े अणु को
टूटने से दो या दो से अधिक सरल सरल अणु यानी छोटे अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन या आपका अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और जो आपका जो नया पदार्थ बनेगा उसका मूल पदार्थ से नए पदार्थ का गुण बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल इसका देखिए, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे देखिए, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को नीचे क्या किया जाएगा, सीमेंट बनाने के लिए गर्म किया जाएगा इसको, तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, अपघटन होगा यानी वियोजन होगा। तो जब यह कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करेंगे तो ये टूट करके क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किए तो दो पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो दो यानी एक से टूट के दो बन गया, यानी क्या हो गया, वियोजन हुआ। तो वियोजन हुआ तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया, बस नाम याद रखिएगा। जब आपसे पूछे संयोजन, ठीक है, संयोजन, तो संयोजन मतलब समझिएगा संयोग, संयोग मतलब होता है दूगों को एगो में जोड़ देना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, दूगो है, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक में जोड़ दिए। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। वही पूछा जाए आपसे वियोजन, ठीक है, तो वियोजन, तो वियोजन के लिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, एक पदार्थ यहाँ पर है, लेकिन इसको गर्म करके तोड़ दें, कैल्शियम ऑक्साइड में बना दे, क्या कैल्शियम ऑक्साइड बना दें और कार्बन डाइऑक्साइड बना दें। तो यहाँ पे देखिए संयोजन मतलब क्या होगा, दो को जोड़ के एक बना देना। वियोजन मतलब क्या होता है, एक को तोड़ करके दो को बना देना, वियोजन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट जानते हैं। तो अब आइए हम लोग जानते हैं अपना वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका भी नाम से परिभाषा याद रखिए, वैद्युत अपघटन। अपघटन मतलब क्या बताया हूँ, अलग होना। और किसके द्वारा अलग होना, तो वैद्युत यानी बिजली के द्वारा, बिजली के द्वारा यानी विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। नाम से याद रखिए, वैद्युत और अपघटन। अपघटन मतलब तोड़ना, किसके द्वारा तोड़ना, तो विद्युत के द्वारा तोड़ना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा की सहायता से किसी यौगिक को तोड़ा जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का एक हम लोग क्या करेंगे, विलयन ले लेंगे। ठीक है, इसमें डाल देंगे सोडियम क्लोराइड का विलयन, और इसमें हम लोग विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तो ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है ये अपघटित हो जाएगा, और अपघटित होकर टूट जाएगा दो भागों में। कैसे टूट जाएगा, एक सोडियम बना लेगा और एक क्लोरीन बना लेगा। ठीक है, और सोडियम जो है होगा आपका, ये आपका कैथोड पर जम जाएगा। ठीक है, कैथोड पर। ठीक है, और ये जो आपका क्लोरीन गैस है ये क्या हो जाएगा, एनोड पर जम जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि हम लोगों ने एक यहाँ पे विलयन लिया है, आपका यौगिक है। ठीक है, NaCl क्या है, एक यौगिक है, और इसको हम लोगों ने क्या किया, विद्युत धारा जब NaCl में प्रवाहित किया तो ये अपघटित होकर के दो भागों में क्या हुआ, टूट गया। जैसे कि सोडियम यहाँ पे और क्लोरीन बन गया। ठीक है, सोडियम आपके कहाँ चला जाता है, कैथोड के पास, और क्लोरीन कहाँ चला जाता है, एनोड के पास। ठीक है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। चलिए अब इसके अगले पार्ट चौथे नंबर को जानते हैं, उससे पहले इसको मिटा लिया जाए। तो अब हम लोग जानते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा पहले समझिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर लिया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए कोई परमाणु यहाँ पर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका परमाणु है। ठीक है, और इसके साथ कोई दूसरा परमाणु एक और आया, इसके साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, जब अभिक्रिया किया तो ये वाला जो परमाणु यदि ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्या होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगा, तो इसमें से क्या होगा कि इसमें अपना इसके साथ ये जो यौगिक था एक और, उसको क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे दो यौगिक है, A+B है, और इसके साथ हमने C क्या किया, अभिक्रिया करवाया। तो यदि मान लीजिए कि C कहीं A से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, ये जब अपना अभिक्रिया करेगा ना, तो बनाएगा क्या, ये बना लेगा आपका C और B बना लेगा, और A को अलग कर देगा। यानी A को इसमें से ये क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, अपने समूह से अलग कर दे रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, जो अभिक्रिया किया हो, और यदि उसमें क्या होता है, कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ उसको मिल जाए, तो कम क्रियाशील पदार्थ को अपने से अलग कर देता है। ऐसे ही इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं,
एकल विस्थापन अभिक्रिया परिभाषा लिखने के लिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापित कर लिया जाता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जिंक है, क्या है, जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया और यहाँ पे अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि ये जो आपका कॉपर है ना, जिंक से कम क्रियाशील होता है, तो इस अभिक्रिया किया तो उसके बाद क्या किया, इस कॉपर को अपने समूह से ये सल्फेट हटा दिया, कॉपर को समूह से हटा दिया और जिंक को मिला लिया, तो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को यहाँ पर देखिए अलग कर दिया है। ठीक है, यानी इसको क्या हुआ, देखिए कॉपर सल्फेट को, इस सल्फेट को क्या हुआ, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील जिंक यहाँ पे मिल गया ना, तो इस कॉपर को देखिए यहाँ पे अलग कर दिया और जिंक को अपने के साथ यहाँ पे SO4 देखिए यहाँ पे मिला लिया। तो मतलब क्या होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया में मतलब ये जो है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील कोई दूसरा पदार्थ मिलेगा तो कम क्रियाशील वाले को अपने से हटा देगा और अधिक वाले को मिला लेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे जिंक है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये सल्फेट क्या किया है, इसको मिला लिया है। यहीं पे यहाँ पे आपका है जिंक सल्फेट है और जिंक से भी ज़्यादा क्रियाशील क्या होता है, सोडियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फिर ये जो आपका SO4 है ना, जिंक को हटा देगा, सोडियम को मिला लेगा। देखिए यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट सोडियम के साथ अभिक्रिया किया, तो उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखिए जिंक को यहाँ से हटा दिया है और क्या मिला लिया है, सोडियम मिला लिया है, तो क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट, और जिंक को अलग कर दिया। यानी ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ मिलेगा तो उसको मिला लेगा, कम वाले को अलग कर देगा। ठीक है, उसी को यानी अलग करने को क्या कहते हैं, विस्थापित करना कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापित करेगा कम क्रियाशील पदार्थ को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। एक वो पदार्थ को अलग कर रहा है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, दो को अलग करेगा तो उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया को। एकल तो समझ लिए, अब आइए 5 नंबर हम लोग समझते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया को। उभय विस्थापन अभिक्रिया, पहले इसको तो अब हम लोग जानते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। आपने एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझा था कि क्या होता है, क्या होता है, आयन को क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय कर लेते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी अपना दे देगा और दूसरे का ले लेगा। ठीक है, तो अपना आयन दे देता है, दूसरे आयन को ले लेता है और क्या करता है, दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय करते हैं। विनिमय करते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं। अब विनिमय, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं यानी आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप XY है और XY जो है आपका AB के साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, AB के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे X तो सेम टू सेम यहाँ पर है, लेकिन Y को क्या किया, Y को ही भेज दिया इधर और इसमें क्या ले लिया है, B को ले लिया है इसमें से। यानी X जो है अभिक्रिया है, X है, अभिक्रिया करके क्या किया है, इससे AB में से B को ले लिया। ठीक है, तो क्या बना लिया, एक इसमें से X और एक इसमें से B, यानी बना लिया XB। और दूसरा एक्सचेंज ये वाला किया है कि इसमें A वाला तो है, A यहाँ पर है और इसमें से Y ले लिया है, तो ये क्या बना लिया, AY। यानी दोनों क्या करता है, ये इसमें से एगो अपना इसमें भेज देता है और इसमें से एगो इसमें ले लेता है। यानी दोनों क्या करते हैं, अपना अदला बदली कर लेते हैं, यानी एक्सचेंज कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट का एक विलियम है। ठीक है, इसमें जब हम लोग डालें यहाँ पे क्या, सोडियम क्लोराइड डाले हैं, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद देखिए सोडियम क्या है, यहाँ पे सोडियम है और इसमें से नाइट्रेट ले लिया, तो सोडियम नाइट्रेट बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लोरीन इसमें का आ गया यहाँ पे और इसमें का आपका यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे आ गया, तो सिल्वर क्लोराइड बना लिया। यानी दोनों क्या कर रहा है, आपस में बदल ले रहा है। देख रहे हैं आप, इसमें का सोडियम आ गया है यहाँ पे और इसमें का आपका नाइट्रेट आ गया यहाँ पे, यानी दोनों में क्या एक्सचेंज हो गया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर है, तो सिल्वर इसमें का आ गया है यहाँ पे और क्लोरीन इसमें वाला का आ गया है इसमें। ठीक है, यानी एक तत्व इसका आ गया है, एक तत्व इसका उसमें चला गया है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अदला बदला कर ले रहे हैं। तो जब क्या होता है, जब क्या होता है, दो यौगिक अपने आयनों का क्या कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, यानी एक्सचेंज कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं और करने के बाद क्या करते हैं, दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं,
उभय विस्थापन, यहाँ पे एक्सचेंज दोनों आपस में कर करके यहाँ पे देख रहे हैं दो नया बना दे रहा है, नया बना दिया तो क्या हो जाएगा आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग छठे नंबर को समझते हैं। तो अब आइए हम लोग समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अवक्षेपण का मतलब नाम से समझिए, अवक्षेपण मतलब कुछ अलग होकर के अवक्षेप के रूप में नीचे जम जाना, यानी विलियम से नीचे जम जाए या ऊपर जम जाए, अवक्षेप बना ले कहीं पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब ये कोई भी हम लोग विलियन ले, घोल ले, ठीक है, और उसमें कुछ देर के बाद जो प्रतिफल उसका बने तो नीचे कुछ अलग जम जाए या फिर अलग ऊपर ही कुछ अलग, मतलब उसे विलियम से निकल जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे देखिए कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में क्या होता है विलियम से अलग होकर जम जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपका पिछले वाला जो एग्जाम्पल था सेम वही है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सोडियम को क्या करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या बनाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और AgCl का अवक्षेप बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा AgCl का अवक्षेप। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना लेगा। यानी जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे सोडियम क्लोराइड का किसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो क्या बना लेता है आपका सोडियम नाइट्रेट बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड क्या होता है उस विलियम से अलग होकर के नीचे जम जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हम लोगों ने क्या किया विलियन लिया, इसमें हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड डाल दिया और सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ देर बाद देखेंगे तो क्या होगा इस तरह से आपका होगा, और इसमें आपका जो होगा आपका सोडियम नाइट्रेट जो होगा इसमें विलियम में ऊपर जमा हुआ रहेगा। ठीक है, और AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड नीचे ठोस के रूप में यहाँ पे क्या हो जाएगा जम जाएगा। ठीक है, तो जो नीचे विलियम से इस विलियम से अलग होकर के नीचे जम जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप बोलते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और यदि किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, मतलब दिखाई अच्छे से दे रहा है या नहीं, कोई भी दिक्कत हो नीचे आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, उसको अगले एथी में सुधारने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, 6 नंबर अभिक्रिया हम लोगों ने जान लिया और आपके 4 को बाकी है, तो जल्दी जल्दी उसको भी जान लेते हैं, पहले इसे मिटा लिया जाए। तो अब हम लोग जानते हैं 7वें नंबर अभिक्रिया के बारे में, जिसका नाम क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का पहले आप लोग परिभाषा जानिए, उसके बाद हम लोग उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है लवण और जल बनाता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें क्या होता है अम्ल और भस्म मिल करके लवण और जल का निर्माण करें, तो उस अभिक्रिया का हम लोग क्या कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या करेंगे कोई अम्ल हो और कोई भस्म हो, दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH जो है आपका एक भस्म है, दोनों आपस में अभिक्रिया किया और उसके बाद लवण बना लिया सोडियम क्लोराइड, और लास्ट में यहाँ पे H2O यानी कि जल बना लिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, NaCl क्या है आपका लवण है। ठीक है, सॉरी आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है एक अम्ल है, और आपका जो यहाँ पे NaOH जो है ये क्या है एक भस्म है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण क्या बनाया है तो सोडियम क्लोराइड लवण बनाया है, और जल यहाँ पे H2O, तो H2O तो जल है ही, जल बना दिया। तो हमारा परिभाषा भी यही कहता है कि अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल का निर्माण करे, क्या कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, चलिए और 2 को बच गया है, उसको भी जान लेते हैं, पहले इसे मिटा लिया जाए। तो अब हम लोग जानते हैं 8वां नंबर अपना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका परिभाषा पहले जानते हैं कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में कैसा हो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जब प्रकाश की उपस्थिति में ही हो, यानी प्रकाश ना रहे, सूर्य का प्रकाश ना रहे तो ना होके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं, दोनों को आपस में मिला देंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाएगा। पता है कब तक नहीं बनाएगा, जब तक इसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक ही नहीं बनेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, लेकिन कब बनाएगा जब इसको क्या मिलेगा सनलाइट मिलेगा। क्या मिलेगा सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश जब मिलेगा, क्या मिलेगा सूर्य प्रकाश। ठीक है,
सूर्य प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलेगा तभी क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में मतलब प्रकाश उपस्थित होने पर ही हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब याद रखिएगा कि जो प्रकाश के उपस्थिति में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको मिटा करके चलिए और दो है जल्दी से हम लोग जान लेते हैं। अब आइए, आपका स्वागत है इसमें, इस चैप्टर के मतलब इस रासायनिक अभिक्रिया के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। देखिए अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया का जो लास्ट आपका टॉपिक है, कौन सा, 9वां 10वां और 11वां, तीनों इसी में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम आपका उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब आइए जानते हैं उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब किसी तत्व के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, क्या हो, जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ जाए या हाइड्रोजन उसमें से क्या हो जाए, हट जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी क्या हो गया, ये आपका कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन हटने का भूल जाइए, ऑक्सीकरण यहाँ पे है ना, तो ऑक्सीकरण से याद रखिएगा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अवकरण अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जिस इसका परिभाषा क्या होगा कि जब किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए, क्या हो, इसमें हाइड्रोजन आपका जुड़ जाए या ऑक्सीजन क्या हो आपका हट जाए, तो उस अभिक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, Cl2 है यानी क्लोरीन है, इसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है यानी क्या कहलाएगा, ये अवकरण अभिक्रिया। जुड़ करके क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। ठीक है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब बात आता है कि ये जो होता है आपके, ये आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, ये दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। तो जब दोनों ये साथ होगा तो इसके सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, इसके सम्मिलित रूप को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसा कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा बताइए, तो बताइएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल किसका पूछे, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, CuO है। ठीक है, और ये अब इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन, और उसके बाद ये क्या बनाया आपका, यहाँ पे Cu बना लिया और यहाँ पे H2O बना लिया। तो इसमें आप देख रहे हैं CuO में से यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें से क्या हुआ, हट रहा है, हट करके सिर्फ Cu बनाया। तो ऑक्सीजन हट रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अवकरण अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ CuO में से ऑक्सीजन हट करके क्या बना लिया, सिर्फ Cu बना लिया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नीचे वाले को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऊपर देखिए, तो ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और इसमें ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जोड़ ले रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जोड़ लिया, तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे समझिए बढ़िया से, देखिए इसको CuO है प्लस इसमें H2O हम लोग H2 जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, Cu प्लस H2O बना ले रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे CuO था, लेकिन इसमें से O निकल करके क्या बच गया, सिर्फ Cu बच गया, यानी ऑक्सीजन इसमें से हट रहा है। और जब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हटेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे जिसमें से ऑक्सीजन हट जाए, तो हट रहा है किसमें से, अवकरण में से, तो हट रहा है इसका मतलब ये क्या कहलाएगा आपके, अवकरण। ठीक है, अवकरण यानी नीचे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अवकरण हो रहा है। और ऊपर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसका मतलब क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि एक ही साथ आपका अवकरण अभिक्रिया भी हो रहा है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है। तो जब आपका ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ होए तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, परिभाषा लिख लीजिएगा कि जब आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ हो यानी सम्मिलित रूप से हो तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूँ कि इतना देर से मैं आपको समझा रहा हूँ, 10 गो यहाँ पे आपको अभिक्रिया समझा दिया, 10 समझ में आया होगा अच्छे से। यदि उसके बाद भी थोड़ा सा भी कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो उस समय से
जो मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर लगा दीजिएगा कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।